देखो, स्ट्रेस हम सबकी लाइफ में है, लेकिन इसे कम कैसे करना है आज की इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहली चीज़ आती है, अपने फ़ोन को उठा के फेंक दो। सबसे बड़ा स्ट्रेस का प्रॉब्लम तुम्हारा फ़ोन है, और उस फ़ोन के अंदर भी वो सोशल मीडिया वाला ऐप, और वो कुछ भी हो सकता है, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, जो भी हो, अंडरस्टैंड, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन सबसे बड़ा कारण सिर्फ ये फ़ोन है। तो फ़ोन कहाँ से इफ़ेक्ट करता है, चलो बताता हूँ। देखो, जब हम लोग फ्री होते हैं, या फिर मान लेते तुम बिज़ी भी हो फ़ोन में, इंस्टाग्राम में, या फिर किसी भी चीज़ में बिज़ी हो, तुम वीडियो एडिट कर रहे हो, वीडियो एडिट करते करते तुम इंस्टाग्राम में चले गए। इंस्टाग्राम में लोगों से बात करने पहुंच गए, जो कि नॉर्मल है, ठीक है, वो तुम, ऐसा नहीं है कि तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। लेकिन 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 जब तुम्हारी दिमाग थोड़ी देर के लिए डिस्ट्रैक्ट होता है, भले ही तुम कुछ सही भी देख रहे हो, तो तुम्हें, जब तुम मेनली स्ट्रेस में होते हो, ठीक है, तब की बात कर रहा हूँ, जब तुम मेनली स्ट्रेस में होते हो और तुम किसी से बात कर रहे होते हो, तुम्हें ऐसा लगता है मैं अपना टाइम सही जगह इन्वेस्ट कर रहा हूँ किसी से बात करके, अच्छा लग रहा है तुम्हें क्योंकि। लेकिन फिर जब तुम्हारा माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है, तो फिर तुम्हें एक अच्छी सी फीलिंग नहीं आती। वो फीलिंग कैसी होगी मैं बता रहा हूँ। वो फीलिंग इतनी बेकार होगी, क्योंकि तुम्हारे अंदर से वो थॉट्स आएंगे कि भाई तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, तुम एक लूज़र हो, तुम एक लोनली, अलोन, डिप्रेस्ड बंदे हो, एक लूज़र हो, जो तुम कभी ज़िंदा रह ही नहीं सकते, तुम्हारे ज़िंदा रहने का कोई मतलब नहीं बनता। ये वाली आवाज़ें अंदर से आती हैं स्ट्रेस की वजह से, क्योंकि हम लोग को ऐसा लगता है कि हम लोग सही कर रहे हैं, और हम लोग कर भी रहे होते हैं, ठीक है, दोस्तों से बात करके सही सही लगता है और सही कर रहे होते हैं। लेकिन हम लोग के अंदर से ऐसी आवाज़ आती है, नहीं भाई तुम गलत कर रहे हो, तो अपने अपने स्ट्रेस के लिए कोई काम नहीं कर रहे हो, तुम बस उसे, मतलब, इग्नोर कर रहे हो। और यही तो मेन प्रॉब्लम है। स्ट्रेस हम लोग इग्नोर भी तो नहीं कर सकते। सोशल मीडिया लोग अपनी वो चीज़ें दिखाएंगे जो उन्होंने बहुत ही मुश्किल से पाई हों, जो बहुत ही मुश्किल से करी हों। हो सकता है किसी को बहुत ही मुश्किल के बाद आईफोन मिला हो, ठीक है, आईफोन मिला हो, ख़रीदा हो उसने, या फिर अपने खुद की मेहनत के पैसों से बहुत मुश्किल से, ठीक है, और वो चीज़ वो दिखाए इंस्टाग्राम में। अब तुम वो चीज़ें देखोगे, अब तुम सोचोगे भाई वो तो कितना अमीर है, वो 18 साल का है, लेकिन उसने ये कर लिया, और यार ये कर लिया, वो कर लिया। हो सकता है यार उसके पापा ने दिलाया हो सकता है 12th में अच्छे नंबर आ रहे हो, इस वजह से पापा ने दिलाया उसके। ये चीज़ तुम लोग नहीं देखोगे, तुम लोग बस देखोगे कि मैं कहाँ पर हूँ, मैं कितनी बेकार जगह पे हूँ। ये स्ट्रेस को और बूस्ट करता है। और दूसरी चीज़ आती है, अपने अपने दुख को लेके हर जगह बैठ जाना। देखो, मोस्टली लोगों के पास ऐसा बंदा नहीं होता जिनको वो अपनी बातें बताए, ठीक है। तो जिनके पास ये बंदा होता है, कोई भी बंदा होता है जिनको वो अपनी दुख दर्द बताए, उनको एक बार बताते हैं, दूसरी दूसरी तीसरी बार में वो खुद ही मना कर देता है, वो थक जाता है, ठीक है। तो वो बंदे वहाँ से और डिप्रेस्ड हो जाते हैं, ठीक है। अब उनकी बात आती है जो कि जिनके पास बंदा ही नहीं है, तो वो जाते हैं चैट जीपीटी के पास। मोस्टली बंदे चैट जीपीटी के पास जाते हैं, उसको अपना दुख दर्द बताते हैं। चैट जीपीटी अलग सा मोटिवेशन देता है चूतियापा वाला, और बस उसको लेके बैठे ही रहते, कोई सॉल्यूशन नहीं ढूंढते, बस बैठे रहते। तो भाई ये भी एक गलती है। किसी को भी अपनी प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा शेयर मत करो। तुम्हारी एक प्रॉब्लम है, ठीक है, तुम चैट जीपीटी से बताओ, ठीक है, एक बार बता दिया, तो तुम्हारे पास एक बंदा है बताने को, एक बार उससे बताओ, ठीक है। जब बता दिया, वो एक सॉल्यूशन देगा, तो वो बंदा भी देगा, चैट जीपीटी भी देगा। उस सॉल्यूशन को एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ो, ठीक है। क्योंकि तुम उस सॉल्यूशन नहीं चाहते हो, लिटरली तुम सॉल्यूशन नहीं चाहते, तुम बस अपने चाहते हो कि स्ट्रेस के ऊपर ही चर्चा होती रहे। अरे दादा रे भाई, मेरे पास पैसा नहीं है, तुम्हारे पास भी पैसा नहीं है, कमाते नहीं है, चलो और नाचते, नंगा नाच करते हैं बिना पैसों वाला। ये वाली हरकत है तुम्हारी, ये वाली हरकत है, तभी तो तुम्हारा स्ट्रेस बढ़ता चला जा रहा है। हर 2 दिन में तुम पहुंच जाओगे चैट जीपीटी के पास, भाई मेरे पास वही सेम स्ट्रेस है, वापस से वही सेम ऑप्शन आंसर देगा, या फिर थोड़ा अलग तरीके से। अब तुम फिर वापस से उस पर बहस करोगे, नहीं ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, तुम नहीं जानते। ये वाली हरकत है तुम्हारी। तो किसी से भी एक से ज़्यादा बार एक ही स्ट्रेस के बारे में बात ना करो, ठीक है, किसी से भी। अब तीसरी चीज़ ये आती है, तुम कभी अपना स्ट्रेस ख़त्म नहीं कर सकते। स्ट्रेस हम लोग की पूरी लाइफ भर रहेगा। अब चाहे भले ही तुम 80 साल के एक रिटायर्ड हो चुके हो, बुढ़े हो चुके हो, पूरी तरीके से रिटायर्ड हो चुके हो अपनी लाइफ में, बहुत अच्छी लाइफ चल रही, तुमने बहुत ही बिलियन डॉलर्स बना दिए अपनी लाइफ में, फिर भी कुछ ना कुछ स्ट्रेस रहेगा तुम्हारी लाइफ में, कुछ ना कुछ स्ट्रेस रहेगा। स्ट्रेस कभी ख़त्म नहीं होने वाला। जितने लोग बताते हैं जर्नलिंग करो, मेडिटेशन करो, डीप ब्रीथिंग करो, इससे स्ट्रेस ख़त्म होगा? नहीं, स्ट्रेस ख़त्म नहीं होगा, स्ट्रेस कम भी नहीं होगा। स्ट्रेस थोड़ी देर के लिए हट जाएगा, इग्नोर हो जाएगा, मतलब तुम्हारा माइंड स्ट्रेस को थोड़ी देर के लिए इग्नोर करेगा। बात इतनी है, ना कि स्ट्रेस तुम्हारा ख़त्म हो जाएगा। अगर स्ट्रेस ऐसा ख़त्म हो जाता तो भाई मैं 1-1 घंटा मेडिटेशन में बैठ जाता आराम से,
आराम से, ठीक है। लेकिन बात जब आती है ना कि थोड़ी देर के लिए इग्नोर करने की, तो बस थोड़ी देर मेडिटेशन कर लो, जब तक तुम्हें इग्नोर करना आराम से फिर, ठीक है। आधे घंटे तक वो मेडिटेशन का असर काम करेगा, स्ट्रेस नहीं है। पाँचवीं चीज़ ये आती है, तुम्हें थोड़ी देर के लिए शांत रहना, शांत, हर एक चीज़ से दूर। ना तुम्हारा फ़ोन हो पास में, ना तुम्हारे फैमिली वाले हो, ना कोई दोस्त हो। तुम एक बंद कमरे में अकेले, बस एक दीवार को देख रहे हो, स्टेयर कर रहे हो, कुछ नहीं, कुछ नहीं करना, बस एक दीवार को घूरते रहना है, घूरते रहना है। जो भी थॉट्स आ रहे हैं आने दो, जो भी थॉट्स आ रहे हैं आने दो, बस एक दीवार को घूरते रहना है। वो एकदम शांत जगह होनी चाहिए, ना कोई आसपास तुम्हारे लोग हो जो बात कर रहे हैं, कोई भी ना हो, एकदम बंद कमरे में अकेले। अब चाहे वो बाथरूम भी हो सकता है, ठीक है। बस थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए सांसें लो, आराम से सांसें लो खुल के। और सांसों पे तुम्हारा कंट्रोल होना चाहिए, तुम्हारी बॉडी का नहीं, तुम्हारे दिमाग का नहीं, तुम्हारा कंट्रोल, ठीक है, तुम्हारी सोल का कंट्रोल। मतलब तुम ध्यान देना अपनी सांसों पे थोड़ा, और बस एक दीवार को घूरते चले जाओ। जो थॉट्स आ रहे हैं आने दो, तुम्हें मेडिटेशन नहीं करना, जो थॉट्स आ रहे हैं आने दो, जो थॉट्स आ रहे हैं आने दो। और यहीं पे तुम्हारा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलेगा, और ये स्ट्रेस पता है ना, हट जाएगा धीरे 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 धीरे। वो स्ट्रेस हटेगा, वो स्ट्रेस कम होगा। हाँ, जब तुम सॉल्यूशन ढूंढ लोगे ना, अगर तुम्हें कुछ करना होगा ना अपने स्ट्रेस के लिए, तो पक्का तुम सॉल्यूशन ढूंढ के उस पर काम करोगे। लेकिन नहीं करना होगा तो तुम प्रॉब्लम का नंगा नाच करोगे। और अब लास्ट चीज़ मैं यही कहना चाहता हूँ कि भाई, स्ट्रेस कभी ख़त्म नहीं होगा, स्ट्रेस कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला। स्ट्रेस कभी कम हो सकता है, कम हो सकता है, बढ़ सकता है, लेकिन ख़त्म नहीं होगा, जीरो पे कभी नहीं आने वाला। तो स्ट्रेस तुम ये छोड़ दो कि भाई ख़त्म करूँगा, ये चीज़ करूँगा, वो चीज़ करूँगा, नहीं। स्ट्रेस तुम मैनेज कर सकते हो, ठीक है। कि कभी इस चीज़ का ले लिया, कभी उस चीज़ का ले लिया, लेकिन ख़त्म नहीं होने वाला। स्ट्रेस हमेशा रहेगा। अब चाहे तुम जिस भी यूट्यूबर की वीडियो देख लो, स्ट्रेस हमेशा रहेगा। मेडिटेशन करो चाहे अपना मत्था फोड़ो, स्ट्रेस हमेशा रहेगा। यही रही पूरी वीडियो। कोई डाउट से तो कमेंट से पूछ लेना, बाकी फिर मिलेंगे किसी रोड में। जाओ खाना खा के सो जाओ।